बहुजन आंदोलन के बड़े नेता और सामाजिक न्याय की आवाज माने जाने वाले कांशीराम की जयंती पर रविवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। नेताओं ने कहा कि कांशीराम जी का पूरा जीवन सामाजिक बराबरी, शिक्षा और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समर्पित रहा। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां नेताओं ने उनके संघर्ष और योगदान को याद किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रोपड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांशीराम जी ने बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को समाज के बीच पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उस समय बहुत कम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से परिचित थे, लेकिन कांशीराम जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और बहुजन समाज को एकजुट करने का काम किया। हरपाल सिंह चीमा ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि उन्हें कांशीराम जी के साथ काम करने और उनसे सीखने का मौका मिला है। उन्होंने बताया, उस दौर में कांशीराम जी पैदल और साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे और सामाजिक न्याय का संदेश फैलाते थे। उनका मकसद था कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें एक मजबूत राजनीतिक आवाज मिले। चीमा ने कहा कि कांशीराम जी का सबसे बड़ा संदेश ये था कि बहुजन समाज को राजनीतिक में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उनके इसी संदेश ने कई लोगों को सार्वजनिक जीवन में आने और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज भी कांशीराम जी के विचार युवाओं और नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पंजाब सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भगवत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों को शासन में लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल के पद पर आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे पिछड़े और साधारण परिवारों से आने वाले युवा वकीलों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों पर बात करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। उनका कहना है कि इन सुधारों की वजह से अब आम आदमी पार्टी के बच्चे भी जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो तो हर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो कि साधारण परिवारों के बच्चे भी बड़े सपने देख सके और उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी अवसर हासिल कर सके। हरपाल सिंह चीमा ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनमें फ्री बिजली की सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं भी शामिल हैं। उनका कहना था कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता पवन कुमार टीनू ने जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांशीराम जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी एक निडर और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को संगठित करने और मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया। पवन कुमार टीनू ने कहा कि कांशीराम जी की जीवन यात्रा और उनका संघर्ष आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनके सामाजिक समानता, एकता और राजनीतिक जागरूकता के संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम जी के विजन के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि समाज के हर वर्ग को बराबर अवसर और सम्मान मिले। नेताओं ने कहा कि कांशीराम जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग जागरूक हो और अपना अधिकार के लिए एकजुट होकर काम करें। इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।